जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज भी मार्केट ने 700 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं और सिलसिला जो है वो मार्केट का 60,000 के करीब पहुँचने को है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 60,000 तक जो है वो मार्केट चली जाएगी। देन फिर उसके बाद जो है वो मार्केट की सिचुएशन को सामने रखते हुए कुछ नया माइंड बनाएँगे कि मार्केट का अगला लेवल जो है वो क्या हो सकता है। अभी फ़िलहाल टेक्निकली अगर आप कहें या फंडामेंटली कहें कि इसका जो है वो मार्केट का टॉप क्या हो सकता है, तो ये कहना कबल-अज़-वक़्त होगा। अब ये कुछ असम्पशन्स होती हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ट्रेड लेते हैं कि उम्मीद है कि मार्केट 60 तक चली जाएगी। जब 60 पर पहुँच जाएगी, फिर हम ये देखेंगे कि क्या मार्केट 60 के ऊपर स्टे करती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चंद दिन पहले मार्केट जो है वो 56,000 के गिर्द जो है वो थोड़ा स्टे करती रही है। अगर 60 पर स्टे करती है देन हम देखेंगे कि क्या मार्केट का यहाँ से वापसी का मूड हो सकता है या नहीं, देन फिर एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी। 700 पॉइंट्स जो है वो माशाल्लाह से आज मार्केट ने डाले और सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन देखें तो माशाल्लाह से आज 25 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स की कंपनीज़ हैं, उसके अलावा फूड है, ऑटोमोबाइल्स हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर है। अब देखिए कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो है वो क टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से जिन लोगों के पास भी शेयर्स थे, वो थोड़ा परेशान थे। पहले भी एक मूव आई थी मार्केट के अंदर, अब ये दूसरी मूव आई है। लिहाज़ा जिनके पास है वो बिल्कुल इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग की तैयारी करें और अब आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि अब स्पेस जो है वो किन-किन सेक्टर्स में बन सकती है। इसके अलावा यहाँ पर हमें जो है वो ऑटोमोबाइल्स है, फिर साथ में अ, केमिकल सेक्टर का फ़िलहाल हमें कोई शेयर नज़र नहीं आ रहा, मेबी शायद हो हाँ, जीएचजीएल है। लेकिन ओवरऑल बहरहाल मार्केट के तकरीबन मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, तो पूरा मार्केट परफ़ॉर्म कर रही है। जिनके पास है, जो भी शेयर्स हैं, वो उनका अपना-अपना प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल ज़रूर आइडेंटिफ़ाई करें। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि जो जीएचजीएल है, वो मैंने आज बेच दिया सारा जितना भी मेरे पास था। क्योंकि हर बंदे ने अपने लिए जो प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल है, वो उसने खुद डिसाइड करना है। अगर वो खुद डिसाइड करेगा तो इंशाल्लाह उसको अच्छा प्रॉफ़िट होगा। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। आगे चलें और देखें कि सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन क्या रही, तो सबसे ज़्यादा आज 340 पॉइंट्स जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स ने डाले। देखिए बैंकिंग सेक्टर जो है ये इंशाल्लाह मज़ीद परफ़ॉर्म करेगा। लिहाज़ा अभी जो है वो अगर आपके पास हैं तो उसको होल्ड रखें और मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि बैंक्स के अंदर अब बाइंग नहीं करनी चाहिए। जो आपके पास है उसको कंटिन्यू करना चाहिए जिस तरह 2-3 दिन स पहले भी मैंने गुज़ारिश की थी कि बैंक्स जो हैं वो इंशाल्लाह बेहतर रहेंगे। हाँ 2-4 दिन के बाद जिस वक़्त इसमें प्रॉफ़िट टेकिंग के लेवल्स आएँ, देन जो है वो आप इसकी तरफ जाइएगा। अभी जो है इससे परहेज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है। उसके साथ माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी सेक्टर है। सिस्टम के हवाले से मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि जी हमने खरीद रखा है, हम क्या करें? हमने खरीद रखा है, क्या करें? देखिए सिस्टम चल गया ना फिर आज। आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। क्योंकि इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो मार्केट में ये है कि एक रोटेशन चल रही है। एक सेक्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा चल रहा है। अब अगर आज की ही आप एग्ज़ाम्पल देखें, तो देखें कमर्शियल बैंक आपको टॉप पर नज़र आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप पर नज़र आ रहा है, सीमेंट सेक्टर चला थोड़ा-सा, मिसलेनियस है, फर्टिलाइज़र सो एंड सो। अब दूसरी तरफ आप देखिए, ऑयल एंड गैस है। चंद दिन पहले क्या सिचुएशन थी? अगर आप गुज़िश्ता 2 से 3 दिन पहले की तरफ चले जाएँ तो। सीमेंट सेक्टर भी चल रहा था, पावर जनरेशन भी चल रहा था, ऑयल एंड गैस भी चल रहा था। अब थोड़ा-सा हमें पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी जो है वो हमें प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही है, साथ में केमिकल सेक्टर भी है। अब आप ये देखिए कि ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग हो रही है और ये वो सेक्टर हैं जो परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब ये वाले जो शेयर्स आपके पास हैं, इनको आप आहिस्ता-आहिस्ता माफ़ कीजिएगा सेलिंग की तरफ लेकर जाएँ और इन सेक्टर्स के शेयर्स में से देखें किसमें स्पेस बन रही है। वहाँ पर आप सपोर्ट तलाश करें, यहाँ पर आप रेज़िस्टेंस तलाश करें, इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। आगे चलते हैं जी, क्योंकि स्पेसिफ़िक स्क्रिप्ट जो है वो मेरा ख़्याल है कि बात करना उनके ऊपर मुनासिब नहीं होगा कि आप जो है वो सिस्टम को कहाँ पर बेचें और आप वो दूसरे शेयर्स जो हैं उनको कहाँ पर बेचें। अभी उनमें बाइंग नहीं बनती, अब जिनके पास है वो होल्ड करें। मेरी हर वीडियो में एक ही बात होती है और वो ये होती है कि जो शेयर चल पड़े ना,
उसके साथ लटकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो शेयर्स खड़े हैं या जो वापस आके सपोर्ट तलाश कर रहे हैं, उसमें आप बैठिए, ताकि जिस वक़्त वो शेयर्स चलें, तो आप उनको बेचें, ना कि आप उनको खरीदें। ताकि आप जब उनको बेचेंगे तो आपके पास लिक्विडिटी बैक आ जाएगी। और दूसरी बात एक और भी है कि देखिए, मार्केट सदा ना पॉज़िटिव रहती है, ना नेगेटिव रहती है। तो अगर आप चलते शेयर में बैठने की कोशिश करेंगे और खुदा ना ख़ास्ता नेक्स्ट डे जो है वो उसके अंदर प्रॉफ़िट टेकिंग आ जाती है, तो आप परेशान हो जाएँगे। तो परेशानी से बचने का बेहतरीन हल यही है जो मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं जी, और थोड़ा-सा कमर्शियल बैंक्स के ऊपर जो है वो मैंने एक खबर भी है, और वो ये है कि बैंकों के गैर मुल्की करेंसी कारोबार में गैर मामूली मुनाफा पर 40% टैक्स आयद। गो के इस पर मैंने बाकायदा तौर पर एक वीडियो भी बना दी थी, इस पे हमने पूरी तरह डिस्कस कर लिया था कि ये क्या मसला है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे मैसेजेस आए। वो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद बैंकों का जो प्रॉफ़िट है, अब देखिए प्रॉफ़िट यहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफ़ाई कर दिया था कि वो प्रॉफ़िट जो उन्होंने गैर मुल्की करेंसी के कारोबार से कमाया। हालाँकि हकीकत जो थी वो मैंने पहले भी डिस्कस कर दी हुई है तफ़सील के साथ। अगर आप ने वो मज़ीद तफ़सील देखनी हो तो आप वो पूरी वीडियो देख लीजिएगा कि बेसिकली तो ये 2 नंबरी की थी बैंकों ने, जिसकी वज़ह से इनको पेनलाइज़ किया जाना चाहिए था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, गवर्नमेंट है उसने बचा लिया, तो वो 40% टैक्स लगा दिया। और अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? सारा का सारा गैर मुल्की करेंसी का फॉरेक्स एक्सचेंज का जो कारोबार है वो बैंकों को मिलने जा रहा है। ये आप बात को समझें, इनके प्रॉफ़िट्स बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और साथ में जो है वो एक और ख़बर है, और वो ये है कि आईएमएफ का गैस के नरख़ों में मज़ीद इज़ाफ़े पर गौर। अब देखिए, फिर दोबारा ख़बरें चलनी शुरू हो गई हैं कि आईएमएफ नहीं मान रहा। आईएमएफ जो है वो कह रहा है कि जी जितनी प्राइस पर आप आरएलएनजी की खरीद रहे हैं, उतनी ही प्राइस जो है वो आप अपने सार्फ़िन से वसूल कीजिए। अब अगर ये खबर इम्प्लीमेंट हो जाती है, तो एसएसजेसी, एसएनजीपी गए सारे फिर ऊपर, फिर हमारे हाथ में नहीं आएँगे। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं, और अगर आज ही अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी और मार्केटिंग भी, दोनों में प्रॉफ़िट टेकिंग है। खबर से पहले प्रॉफ़िट टेकिंग है। अब थोड़ा-सा मज़ीद और नीचे जाएँगे, देन आईएमएफ की तरफ से या इधर-उधर से कुछ और खबरें चलेंगी, ये दोनों सेक्टर दोबारा फिर पलट जाएँगे। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आपस में लिंक करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद देखते हैं कि किस-किस सेक्टर ने कितने-कितने पॉइंट्स डाले, ज़रा दोबारा से फिर इसको देख लें। फिर जो है वो हम आज की कैंडल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कंपनीज़ वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो 118 पॉइंट्स डाले हैं मीज़ान बैंक ने। उसके बाद सिस्टम, ज़िंदाबाद जी, जिनके पास सिस्टम है, उनको जो है वो हमने हौसला दिए रखा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर चल जाएगा, लें जी चल गया। अब आप जो है वो जल्दी ना कीजिएगा प्रॉफ़िट टेकिंग की, 1 आध दिन कम से कम इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। टीआरजी ने 57 पॉइंट्स डाले, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक जो है उसने 51 डाले, देन माड़ी पेट्रोलियम है, बैंक कल्फला है, उसके साथ एमसीबी एंड सो। तो माशाल्लाह से बैंक्स जो हैं वो कितने हैं आज आप ये देख लीजिए, एफएबीएल 1, एमसीबी 2, नेशनल बैंक 3। अब देखिए, नेशनल बैंक की कहानी जो है वो सबसे डिफरेंट है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ये जब तमाम बैंक्स जो थे ये चल गए थे, तो ये नेशनल बैंक नहीं चला था। पॉइंट टू बी नोटेड। तो जो सेक्टर का शेयर ना चल रहा हो, उस सेक्टर के उस शेयर को लाज़मन जो है वो आप स्टडी करें। अब जब सारे बैंक्स चल गए तो ये ₹23 के ऊपर धक्के खा रहा था, आपको याद होना चाहिए। उस वक़्त जो था वो मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी, मैंने इसको अच्छे तरीके से स्टडी किया, स्टडी करने के बाद मैंने कहा यार ये तो इसको तो चलना चाहिए, ये तो शेयर अच्छा है। और मैंने भी ₹23 पर 30 साढ़े 23 पर खरीदा, और मेरे दोस्तों ने भी खरीदा। अब आज अगर हम इसकी क्लोज़िंग देखें, ये बातों-बातों में मुझे बात याद आ गई, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रा डिस्कस कर दूँ। अब अगर आज इसकी क्लोज़िंग देखें तो ₹29.66 की क्लोज़िंग है इसकी। अब देखें, अगर हमारी बाइंग जो है, मेरी अपनी ज़ाती बाइंग भी ₹23.60 की है या ₹23.30 की। अब ₹23 का एक शेयर आप खरीदते हैं, वो ₹30 पे चला जाता है। तो अगर आप ₹23 को 7 के ऊपर करें तो 30% का प्रॉफ़िट बनता है, रफ़ली, एग्ज़ैक्टली नहीं, और क्या चाहिए? तो गुज़ारिश ये है कि सेक्टर देखें, सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है जी, उस सेक्टर का शेयर देखें, जो नहीं चल रहा। फिर ये देखें कि वो शेयर क्यों नहीं चल रहा?
अगर तो उस शेयर के अंदर फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है, उससे पीछे हट जाएँ। लेकिन अगर वो फंडामेंटली ठीक है, टेक्निकली नहीं चल रहा, तो रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सेक्टर में मौजूद शेयर को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। आखिरी बात यहाँ पर मैं ये ऐड करके फिर हम आगे चलेंगे और वो ये है कि ऐसे शेयर्स जो कि वीडियोज़ के अंदर डिस्कस हो जाते हैं, चाहे मैं तो ख़ैर करता ही नहीं हूँ। मैं तो वो क्या कहते हैं जी हमारे पंजाबी में कहते हैं आदी मुजरिम। मैं तो शेयर डिस्कस ही नहीं करता। ख़ैर मेरी वीडियो से तो शेयर मिलेगा नहीं। जितनी भी वीडियोज़ आप देखते हैं रोज़ की, उसमें जितने भी शेयर्स डिस्कस होते हैं, उनको छोड़ दें, बाकियों को देखें। क्योंकि देखिए, बात ये है कि ये नेशनल बैंक जिस वक़्त मैंने खरीदा था, मेरा नहीं ख़्याल कि किसी ने डिस्कस किया हो इस चीज़ को, क्योंकि उस एमसीबी की बात हो रही थी, यूबीएल की हो रही थी, मिज़ान बैंक के हवाले से रौला पड़ा हुआ था कि जी मिज़ान बैंक की इतनी ईपीएस आ गई, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तमाम लोगों का ध्यान एमसीबी, यूबीएल, मिज़ान बैंक, इन बैंकों की तरफ। हमारा ध्यान बैंक अल्फ़ला, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, नेशनल बैंक, अभी एक और भी है, चलें उसको छोड़ें, उनकी तरफ। तो बेसिकली जहाँ दुनिया जा रही हो ना, उस तरफ ना जाया करें। क्योंकि अगर तो ठीक है, आप अब क्या पता कि जिस वक़्त मैं एक शेयर जो है वो मैं डिस्कस करूँ, यहाँ पर मेरे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 5,000 लोग मुझे देखते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ज़हन में ज़रूर रखिएगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस एक्सप्लेनेशन के बाद जो है, वो अभी तो ख़ैर बहुत सारे दोस्त जो हैं वो शिकवा करना छोड़ गए हैं कि मैं वीडियो में शेयर को डिस्कस क्यों नहीं करता। मज़ीद आप लोग भी उम्मीद है कि छोड़ जाएँगे। देखिए अगर 5,000 लोग फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे देखते हैं या 4,000 लोग देखते हैं, यार उसका अगर 10% भी, ठीक है ना? वो उस शेयर के पीछे चला जाए जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो शेयर की प्राइस तो ऑटोमैटिकली ऊपर चली जाएगी ना। और अगर तो वो शेयर ये बताने से पहले फ़र्ज़ करें मैंने ही खरीद रखा हो, तो फिर मेरी तो चाँदी हो गई ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने वो शेयर इस तरह इधर टॉप पे जाके खरीद लिया और फिर वो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग आ गई, तो आप तो फँस जाएँगे। तो गुज़ारिश ये है कि सोशल मीडिया और ये जो भी है, यहाँ पर जो शेयर डिस्कस किए जाते हैं, वो जिस सेक्टर का शेयर हो, उस सेक्टर को देखा करें, उस शेयर को ना देखा करें, बस। ये आपके लिए मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, क्योंकि हर रोज़ स्ट्रैटेजी कहाँ से लाएँ यार, 365 दिन है, इतनी स्ट्रैटेजीज़ नहीं होती। वही चीज़ें बार-बार डिस्कस हो रही होती हैं, हमने वही चीज़ें रोज़-रोज़ डिस्कस करनी होती हैं। तो गुज़ारिश ये है कि सेक्टर को देखा करें। फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये कहता हूँ मिसाल के तौर पर कि जी आप एफएफसी जो है जी ये इसका ये टॉप लेवल है, ये बॉटम लेवल है, ये इसके अंदर आज इतना वॉल्यूम लगा है। आप एफएफसी पे ना जाएँ, पूरे फर्टिलाइज़र सेक्टर पे जाएँ। उस फर्टिलाइज़र सेक्टर को देखें कि उसके 5 शेयर्स हैं फ़र्ज़ कीजिए, 3 चल गए हैं, 2 क्यों नहीं चल रहे यार? उन दोनों को देखें। क्या टेक्निकली कोई मसला है उनके साथ या फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम है? वहाँ पे ट्रेड बनाएँ और सुकून से बैठें। मीडिया के पीछे, वीडियोज़ के पीछे भागेंगे, टॉप पे खरीदेंगे, फँस जाएँगे और अगर खुदा ना ख़ास्ता टॉप पे खरीदा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। अब हमने ये ₹23 पर खरीद रखा है ना, हमने डिस्कस ही नहीं किया, हमने चुप रहे। क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे, ज़ाहिर-सी बात है आप खरीदेंगे, हम बेचेंगे, यार वो अच्छी बात नहीं है। हम वैसे ही कह देते हैं कि हम जब चीज़ें खरीदते हैं, जब आप खरीदेंगे तो हम बेचेंगे। तो गुज़ारिश मैंने आपको कर दी कि चीज़ों को किस तरह से आपने देखना है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। कैंडल स्टिक माशाल्लाह बहुत अच्छी है। कंटिन्यूटी है हमारे वॉल्यूम के अंदर और आज का वॉल्यूम भी बहुत अच्छा वॉल्यूम था। अभी फ़िलहाल किसी भी हवाले से कोई बैड न्यूज़ जो है वो मुझे आती हुई नज़र नहीं आ रही और 60,000 का जो लेवल है उसको हम इंशाल्लाह जो है वो अपना प्रॉफ़िट टेकिंग का लेवल रखेंगे। और कोशिश आप ये करें कि आरएसआई वगैरह की तरफ ध्यान ना दें। टेक्निकली जो अगर आप देखेंगे इस वक़्त मार्केट को तो टेक्निकली रोज़ की मारी हुआ यही बात होती है कि टेक्निकली मार्केट आपको किसी भी सूरत ट्रेड नहीं लेने देगी। आपने फंडामेंटली देखना है और फंडामेंटली आपने शेयर्स को कैसे देखना है, ये अभी मैंने 2 मिनट पहले गुज़ारिश कर दी है कि फंडामेंटली आपने चीज़ों को देखना है, कौन-सा शेयर चल गया है, कौन-सा शेयर नहीं चला और सेक्टर वाइज़ जायज़ा लेना है। इसी तरह से अगर आपके पास एक शेयर पहले से मौजूद है और वो चल रहा है या नहीं चल रहा, दोनों सूरतों में आप उसको सेक्टर के साथ कंपेयर करके देखें। अगर तो वो उसके आपके सेक्टर के साथ मैच कर रहा है देन बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहा, तो फिर उसमें से इधर-उधर होने की तैयारी करें और आगे जो है दोबारा से बारी इंशाल्लाह जो है वो ऑयल एंड गैस की आने वाली है।
प्रॉफ़िट टेकिंग कीजिए आईटी सेक्टर में से और उस तरफ जाने की कोशिश कीजिए। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें और अपने पोर्टफ़ोलियो का जायज़ा लेते रहें, साथ में प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। मुझे भी 2-3 दिन हो गए हैं प्रॉफ़िट टेकिंग किए हुए, इंशाल्लाह कल 60,000 को कल या परसों मार्केट इंशाल्लाह चली जाएगी। सिर्फ़ जीएचजीएल आज मैंने जो है वो सारा बेच दिया है। अब देखें, ये मुझे एंड पे वो बात फिर याद आ गई। अब जीएचजीएल जो है वो कैपो कैप हो रहा है, ठीक है ना? और आज का कैप भी लग गया। अब मैंने आज कैप के ऊपर क्यों बेच दिया उसको? ये भी अक्सर लोग सवाल करते हैं, जी हम शेयर को कब बेचें? जिस वक़्त आपका दिल भर जाए ना कि हाँ यार, जितना प्रॉफ़िट मिल गया दैट्स काफ़ी है। अब देखिए 24.5 पे खरीद के आप अगर उसको ₹32 पे बेच देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया। ठीक है ना? तो प्रॉफ़िट जो है ये आपने डिसाइड करना है। हो सकता है कल फिर अपर कैप हो जाए तो हो जाए, आई डोंट केयर, ठीक है ना? अब लोग ब्रेकआउट में खरीदते हैं चीज़ों को। हमने ब्रेकआउट पे चीज़ों को थोड़ा-सा बेचना होता है, फिर उसकी वापसी का इंतज़ार करना होता है। अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है, खुश रहिए, एन्जॉय कीजिए मार्केट को, बड़े अरसे के बाद मार्केट ने आपको मौका दिया है। कोशिश कीजिए कि जिस वक़्त ये मार्केट का ये ट्रेंड जो है ये वापसी पकड़े, तो आपका शुमार उन लोगों में हो जो ये कह सकें कि हाँ यार, मैंने 10%, 15%, 20%, 25%, हो सकता है कुछ-कुछ ने तो 40-40, 50-50% जो है वो प्रॉफ़िट कमाया है मार्केट से। हमें ये ना सुनने को मिले कि जी वो मैंने तो खरीदा ही शेयर उस वक़्त था जब मार्केट जो थी वो 50,000 क्रॉस कर गई और फिर जो थी वो मैं फँस गया। ऐसा ऐसा सुनने को नहीं मिलना चाहिए। अगर आप रोज़ाना वीडियो देखते हैं और 5-6 वीडियो रोज़ रात को देखकर अगर आप सोते हैं, तो फिर आपका फँसने का जो है वो बिल्कुल कोई जो है वो सिलसिला नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिए, आज वीडियो बहुत लंबी हो गई। अल्लाह हाफ़िज़।